नमस्कार, आप देख रहे हैं तेलंगाना की तकदीर और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। तेलंगाना राज्य इन दिनों अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा खबरों में है क्योंकि यहां पर पार्टियों के अंदर उम्मीदवारी की खींचतान कुछ ज्यादा ही बनी हुई है। वहीं तेलंगाना के लोगों का वोट पाने के लिए हर पार्टी अपनी चाबी घुमा रही है। वहीं भाजपा की राह काफी आसान दिख रही है। सत्तारूढ़ पार्टी को अपना अस्तित्व खतरे में दिख रहा है। वहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भितरघात के चलते पार्टी इस बार चुनावों में अपना खाता खोल ही नहीं पाएगी। इन्हीं खबरों को विस्तार से जानने के लिए पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका। कांग्रेस नेता पतलोला शशिधर रेड्डी बीआरएस में होंगे शामिल। पार्टी में उभर रहे आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए बीआरएस ने किया जीत के लिए रणनीति में बदलाव। बीआरएस ने लगाई तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वाट, कहा चोर और उचक्कों की पार्टी। तेलंगाना कांग्रेस की अंतरकला आई सामने, खुद की पार्टी के ही नेता का किया घेराव। चंद्रशेखर राव अपने दोनों उम्मीदवारी के क्षेत्र कामारेड्डी और गजवेल से जनता को लुभाने के लिए भरेंगे हुंकार। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस को मेडक निर्वाचन क्षेत्र से एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेडक के पूर्व विधायक पटलोला शशिधर रेड्डी, जो मेडक सीट के इच्छुक थे, निराश हो गए हैं क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने यह सीट मैनामपल्ली हनुमंत राव के बेटे मैनामपल्ली रोहित को देने का फैसला किया और इसके बाद ही रेड्डी ने बीआरएस में शामिल होने का निर्णय ले लिया और कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीआरएस की कार में सवार हो गए। मेंढक में बीआरएस नेताओं के साथ परामर्श के बाद वित्त मंत्री टी हरीश राव ने शशिधर रेड्डी के घर का दौरा किया और उन्हें बीआरएस में आमंत्रित किया। जब से मैनामपल्ली हनुमंत राव अपने लिए मल्काजगिरी सीट और अपने बेटे के लिए मेंढक सीट की मांग करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तब से कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मेंढक में कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मेंढक जिला अध्यक्ष कांता रेड्डी तिरुपति रेड्डी मैनामपल्ली के शामिल होने के खिलाफ आवाज उठाने के बाद पार्टी छोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आने वाले दिनों में भी और भी कांग्रेस नेताओं के बीआरएस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। रेड्डी ने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर मेडक से जीत हासिल की थी। हालांकि वह 2009 में मैनामपल्ली से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने 2014 में अभिनेता से नेता बने विजय शांति को मेडक से मैदान में उतारा। कांग्रेस ने 2018 में उन्हें फिर से टिकट देने से इनकार कर दिया और उनके चचेरे भाई उपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा। इससे निराश होकर वे भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन इस साल मई में टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी द्वारा मेडक सीट की पेशकश के बाद उन्हें आमंत्रित करने के बाद वे वापस लौट आए। हालांकि मैनामपल्ली के प्रवेश ने उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केटी रामाराव ने तेलंगाना में पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने से पहले कांग्रेस पार्टी की हवा टाइट करते हुए कहा कि विपक्षी दल बौद्धिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास राज्य में लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और भाजपा के लिए एक वैकल्पिक ताकत के रूप में उभरने का प्रयास कर रही है। तेलंगाना भवन में बीआरएस में देवरकोंडा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिलिया नाइक और अन्य को शामिल करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने शासन के 60 वर्षों में कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों की उपेक्षा की है, जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। सुरक्षित पेयजल। उन्होंने कहा कि पार्टी के 11 मौके दिए जाने के बावजूद भी लोगों की सेवा करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान बिजली संकट ने तेलंगाना में कृषि क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया। टीपीसीसी प्रमुख ए रेवंत रेड्डी को चोर कहते हुए जो नोट के बदले नकद मामले में रंगे हाथ पकड़े गए थे और जो अब विधानसभा चुनाव से पहले नोटों के लिए सीट बेच रहे थे। रामा राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को अब रेट एंथा रेड्डी के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे ऐसा करते रहे। चुनाव को एटीएम की तरह इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी को मंगलवार को उस समय काफी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा जब उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर लिया, जो पूर्व मंत्री और नगर कुर्नूल से टिकट के दावेदार नागम जनार्दन रेड्डी के समर्थक थे और अपने नेता के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। टीपीसीसी अध्यक्ष ने मंगलवार को गांधी भवन में कुछ बैठकों में भाग लिया था और एक बैठक से बाहर आ रहे थे जब जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और अपने नेता के लिए टिकट की मांग करते हुए नारे लगाए। जनार्दन रेड्डी नगर कुर्नूल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व की योजनाएं अलग हैं और कथित तौर पर उन्हें अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।
जिसके बाद उनके समर्थक बेचैन हो गए और गांधी भवन में टीपीसीसी अध्यक्ष के सामने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाए। ये तो एक छोटा सा वाकया था, जब तेलंगाना कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया कि पार्टी के अंदर ही जब टिकट को लेकर युद्ध की स्थिति बनी हुई हो तो फिर बाहर से कोई कितना कूल कैसे रह सकता है। अब तो कांग्रेस का भी तेलंगाना से सूपड़ा साफ ही लग रहा है, क्योंकि अब तेलंगाना की जनता के पास बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प रहा ही नहीं है। या तो वो वंशवाद को चुने या फिर जनता के हितों की रक्षा करने वाले सच्चे प्रधान सेवक मोदी जी को। बढ़ते अगली खबर की तरफ। के चंद्रशेखर राव ने आने वाले 50 दिनों में अपने लिए वोट सुनिश्चित करने के लिए दोनों क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, कामारेड्डी और गजवेल में एक अभियान की शुरुआत की है, जिसे उन्हीं के नाम से यानी कि के चंद्रशेखर राव के नाम से जाना जाएगा। भाजपा की तेलंगाना में लगातार बढ़ती प्रसिद्धि को देखते हुए बीआरएस तिलमिलाई हुई है और वो अब चुनाव में अपनी जमानत जब्त न हो, इसके लिए पूरी तरह से मैदान में हर जोड़ तोड़ में लगी हुई है। इसीलिए इस बार केसीआर 2 क्षेत्रों से लड़ने की योजना बना चुके हैं। एक तरह से वो अपना पूरी तरीके से मूल्यांकन करना चाहते हैं कि तेलंगाना की जनता उनके कितना साथ है, क्योंकि आने वाले समय में वो अपने परिवार के लिए जीत का ग्राउंड तैयार कर सके। लेकिन भाजपा की लोकप्रियता को देखते हुए अब वो काफी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए अस्वस्थ होते हुए भी वो खुद को पूरी तरीके से प्रचार में झोंक रहे हैं, जिससे कि भाजपा उनके ताबूत में आखिरी कील न साबित हो। इसलिए बीआरएस पार्टी रिकॉर्ड बहुमत सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान ब्लिट्जक्रेग की योजना बना रही है, जिसे के चंद्रशेखर राव का नाम दिया गया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव द्वारा पिछले सप्ताह के अंत में अभियान शुरू करने के साथ बीआरएस मशीनरी पहले से ही काम पर लगी हुई है। हालांकि फैंस के दूसरी ओर की स्थिति पूरी तरीके से अलग है। कांग्रेस भी अपनी तरह से प्रचार अभियान में जुटी हुई है और दूसरी ओर भाजपा ने अपने कामों के बल पर तेलंगाना के लोगों का दिल जीत लिया है और भाजपा ने बीआरएस प्रमुख केसीआर का भाजपा में शामिल होने का सपना भी तोड़ दिया है। जनता के सामने ये लाकर कि वो केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन हासिल करने मोदी जी के पास आए थे। इस बात की जनता के सामने आने से अब बीआरएस तिलमिलाई हुई है, इसीलिए वो हर संभव कोशिश में लगी है कि उसकी सीट बच जाए। इसीलिए बीआरएस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत हुजूराबाद विधायक और भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एटाला राजेंद्र को गजवेल से और निजामाबाद के सांसद अरविंद धर्मपुरी को कामारेड्डी से मैदान में उतार सकती है। भाजपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में मैदान में उतारा है और इसी तरह की रणनीति तेलंगाना में भी अपनाई जा सकती है, जिसमें क्रमशः गजवेल और कामारेड्डी में मुख्यमंत्री के खिलाफ एटाला और अरविंद को मैदान में उतारा जा सकता है। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में बीआरएस उम्मीदवार आंतरिक असंतोष को दबाने और एकता को बढ़ावा देने में लगातार प्रयासरत हैं। कुछ विशिष्ट मामलों में पार्टी नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया और स्थानीय नेताओं को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए राजी किया। सूत्रों ने संकेत दिया कि चंद्रशेखर राव ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था और हैदराबाद से कम 1 दर्जन और आसपास के क्षेत्रों में कुछ जो अपने अभियान में पिछड़ रहे थे उनको कमर कसने और दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए कहा था। समझा जाता है कि पार्टी नेतृत्व ने सभी उम्मीदवारों से मतदान के दिन से पहले कम से कम 2 बार प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए कहा है। बीआरएस उम्मीदवार पहले से ही प्रचार प्रसार अभियान पर हैं और उनमें से अधिकांश पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 1 बार अपने निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं। पार्टी ने बहुआयामी प्रचार रणनीति अपनाई है। प्रत्येक 100 मतदाताओं के लिए व्यक्तिगत प्रभारी नामित किए गए हैं, जिन्हें प्रत्येक निर्दिष्ट मतदाता से संपर्क करने और पिछले 9 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम सौंपा गया है। ये प्रभारी गांव और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की देखरेख में काम करेंगे। कुछ उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान को तेज करने के लिए अपने पुराने प्रचार वाहनों को तैयार कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं के अलावा बीआरएस ने प्रभारी के रूप में काम करने के लिए अभी सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया है, जिनमें सांसद, एमएलसी, निगम अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष और सरकार और पार्टी दोनों के अन्य प्रमुख लोग शामिल हैं। उम्मीद है कि इस रविवार को तेलंगाना भवन में उम्मीदवारों को बी फार्म विस्तृत करते समय चंद्रशेखर राव शेष 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों का खुलासा जल्द ही करेंगे। तेलंगाना की तकदीर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।